दोस्तों नमस्कार। अब तक हमने क्लास 10th में काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिया है, जैसे कि पहला चैप्टर बहुपद, दूसरा दो चरों का रैखिक समीकरण और तीसरा एक चर का द्विघात समीकरण। आइए अब हम चलते हैं टेस्ट की ओर कि टेस्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न मोस्ट IMP हो सकते हैं इस पार्ट से, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए कक्षा 10वीं में हम प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं, पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे टॉपिक रहेगा हमारा बहुपद, पहला टॉपिक। दूसरा रहेगा दो चरों का रैखिक समीकरण। तीसरा रहेगा एक चर का द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आता है इसमें सही विकल्प चुनिए। क्लास 10th में बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ 2 नंबरों के प्रश्न हैं, 3 नंबरों के प्रश्न हैं, 4 नंबरों के प्रश्न हैं, 5 व 6 अंकों के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो एक एक नंबर वाले प्रश्न में आपका सही विकल्प चुनिए, खाली स्थान या उच्च संबंध, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सही विकल्प की ओर, और बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और जिन बच्चों के पास कापी पुस्तक अवेलेबल है अभी फ़िलहाल लॉकडाउन में, तो वो अपना लिखना भी शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर आते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो निश्चित रूप से आपको सफल होने में मदद करेंगे, आपके अच्छे अंक लाने में मदद करेंगे। तो पहला प्रश्न चलते हैं हम। समीकरण 5x धन 3y बराबर 12 तथा 15x धन 9y बराबर 15 का हल होगा। 4 ऑप्शन हैं इसमें। पहला ऑप्शन है अद्वितीय हल, दूसरा ऑप्शन है कोई हल नहीं, तीसरा अनंततः अनेक हल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न। दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनमें से छोटी संख्या 50 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शंस है ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 700। प्रश्न क्रमांक 3 में हम आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एल्फा व बीटा है, तो एल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ऑप्शंस ऑप्शन ए b/a, ऑप्शन बी -b/a, सी c/a एंड डी -c/a। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति है, ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविक एवं असमान, दूसरा ऑप्शन वास्तविक एवं समान, तीसरा काल्पनिक एवं असमान, और चौथा ऑप्शन है काल्पनिक एवं समान। प्रश्न 5वें की ओर चलते हैं हम। x - 2 होल स्क्वायर, x - 2 पूरे घात 2 = 0 के हल हैं। ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2 and 2 एंड ऑप्शन डी -2 -2। ऋण दो। दोस्तों अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, रैखिक समीकरण निकाय के आलेख संपाती होने पर उनके खाली स्थान हल होते हैं। दूसरा, एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं, यदि थैले में कुल 30 रुपये है तो कुल सिक्कों की संख्या खाली स्थान होंगी। तीसरा खाली स्थान है वर्ग समीकरण में अधिकतम मूलों की संख्या खाली स्थान होती है। चौथा खाली स्थान द्विघात समीकरण का मानक रूप खाली स्थान होता है। और 5वां है द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने हेतु सूत्र खाली स्थान गणितज्ञ ने दिया था। दोस्तों अब हम चलते हैं 2 अंकों वाले प्रश्न की ओर। 2 अंकों वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न, बहुपद a को बहुपद a - b से भाग दीजिए। दूसरा प्रश्न है, यदि भाजक 4x ऋण 7 भागफल x धन 1 तथा शेषफल 0 हो तो भाज्य बताइए। तीसरा प्रश्न है, यदि x = 2 y = 4 है तो समीकरण 7x ऋण 4y = p में p का मान ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x ऋण ky = 2 3x धन 2y = ऋण 5 का अद्वितीय हल होगा। प्रश्न पाँचवा है गुणनखंड कर मूल ज्ञात कीजिए। 10 x ऋण 1/x धन 3 = 0। मित्रों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, इसलिए इन प्रश्नों पर अच्छे से आपको फोकस करना है। अब हम चलते हैं 3 अंकों वाले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अब हम चलते हैं 3 अंकों वाले प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक ज्ञात कीजिए, डिटर्मिनेंट जिसको बोलते हैं 2x वर्ग ऋण 2 × 2x धन 1 बराबर 0। प्रश्न क्रमांक 3, जब किसी बहुपद fx को x² - 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x धन 4 होता है। यदि इसी बहुपद को 1 से ऋण 2 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा? तब शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4, बहुपद x² - 2xy + y² को x ऋण y से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5वां है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये तो थे 3 अंकों वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब चलते हैं 4 अंकों वाले प्रश्नों की ओर।